अगर आप लोग देखेंगे हरियाणा के हर कोने से एक ही आवाज कि समान रूप से विकास अगर किसी सरकार ने किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने समान रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश का विकास किया है। ये चर्चा और वो चर्चा जमीन आसमान का अंतर है। सबका साथ लेकर के मनोहर लाल जी भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। चाहे 90 की 90 विधानसभा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री की जनसभा करते हैं, जहाँ से वो विधायक हैं, और वहाँ से लोगों से ये बात बोलते हैं कि आप अपने विकास के कामों का ज्ञापन हमें दीजिए, हम उन कामों को कराएंगे। मेरे ख्याल से 10 साल तक अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी विधानसभा के विधायक रहे हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, फिर भी वहाँ के लोग अपनी समस्याओं का ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को सौंपते हैं और मुख्यमंत्री जी उन कामों को कराते हैं, क्योंकि वो जन की भावना और जन लोगों की समस्याओं की वो बात है। उन समस्याओं का समाधान कराने का जिम्मा वो मनोहर लाल जी ने, और उसी बात से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी ये चौधरी दिल्ली के अंदर आई थी, और दिल्ली के अंदर आकर के उसने आम आदमी का एक नारा दिया और वो इस बात को लेकर के बड़ा प्रचार करती थी। केजरीवाल साहब भी स्टेज के ऊपर खड़े होकर के बात बोलते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, ये बात बोलते थे। और उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह की चित्र भी लगाया, और वो चित्र इसलिए लगाया कि हम उसके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर हमारी सरकार काम करे, परंतु उसकी आड़ में एक तो आम आदमी की आड़ में, एक शहीद भगत सिंह की आड़ में वो कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी अगर निकली है कोई, तो केजरीवाल की पार्टी निकली। आपके सामने है कि उसका उप मुख्यमंत्री जो केजरीवाल के साथ बैठा, दोनों की मिली भगत है, दोनों की मिली भगत इस प्रकार की शराब पॉलिसी बनाई, शराब नीति इस प्रकार की बनाई कि यूथ को नौकरी देने की बजाय उनको नशे के अंदर धकेलने का काम उसने किया है, और उस पैसे को बटोर करके अपनी जेबें भरने का काम वो केजरीवाल ने किया है, और उस पैसे का इस्तेमाल दूसरी जगह दूसरे राज्यों के अंदर उस पैसे को खर्च करने का काम वो केजरीवाल साहब ने किया है। और वो पूरा का पूरा शीशा वो जनता के सामने आ गया कि जो कट्टर ईमानदारी की बात करता था वो कट्टर भ्रष्टाचार निकला, और उसका दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, और पंजाब के अंदर वहाँ के भगवंत मान का ताजी सरकार बनी है, आते ही एकदम भ्रष्टाचार के ऊपर पिल गए, लगातार जो आए भी जेब में डाल लो, भ्रष्टाचार के अंदर फंस गया। और जब फंस गया ऐसी स्थिति केजरीवाल की हुई जैसे सांप के मुंह में मेंढक फंस जा, न अंदर जा न बाहर जा, और उसको बर्खास्त करना पड़ा, भ्रष्टाचार के अंदर फंसा। और अभी और भी लाइन में है, और ये सारा का सारा जो शीशा है वो जनता के सामने आ गया कि ये लोग, मैं तो ये कहना चाहूँगा केजरीवाल साहब कि आपने एक आम आदमी को भी बदनाम किया। हर एक शहीद भगत आजम भगत सिंह को, जिन्होंने अपनी कुर्बानी इस भारत माँ की भूमि के ऊपर दे करके उन्हें गुलामी की जंजीरों को काटने का काम किया, और उसकी एक सोच थी कि आने वाली पीढ़ियाँ हमारी सुरक्षित रहें, उसको लेकर के उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। उन्होंने अपने परिवार के लिए या अपनी पीढ़ियों के लिए नहीं दी, उन्होंने देश के लिए दी, और उस व्यक्ति को भी इन्होंने बदनाम किया है। ऐसे व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उसके चित्र को भी लगा करके उसको राजनीति करें।